हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। हम लोगों ने इसके पहले के लेक्चर्स में देखा कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के आधार पर सॉलिड लिक्विड गैस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के आधार पर हम किन किन प्रॉपर्टीज के तहत सॉलिड लिक्विड और गैस में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा कि टेम्परेचर क्या होता है और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास कितनी यूनिट्स हैं, कौन कौन से स्केल्स हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या मैटर के स्टेट को हम लोग चेंज कर सकते हैं। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, क्या मैटर के स्टेट को चेंज किया जा सकता है? क्या मैटर के स्टेट को हम लोग कुछ परिस्थितियों में परिवर्तित कर सकते हैं? तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि देयर आर 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। देयर आर 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के 3 फिजिकल स्टेट होते हैं। सबसे पहला चीज क्या हम लोगों ने देखा? सॉलिड। दूसरी चीज देखा हम लोगों ने लिक्विड, और तीसरी चीज जो हम लोगों ने पढ़ी वो थी क्या? गैस। तो क्या इन स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज किया जा सकता है? यस, ऑफ कोर्स। सॉलिड कैन बी चेंज इनटू लिक्विड एंड लिक्विड कैन बी चेंज इनटू गैस। गैस कैन बी चेंज इनटू सॉलिड, या सॉलिड को हम लोग गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर लिक्विड को गैस में और गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये फिजिकल स्टेट कैसे परिवर्तित हो सकते हैं? कौन कौन से ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा हम लोग किसी भी मैटर के फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं? तो स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड। स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज। कैसे चेंज कर सकते हैं? तो देयर आर 2 मेथड्स बाय व्हिच वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। सबसे पहला जो है बाय चेंजिंग टेम्परेचर। बाय चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करके हम लोग स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि बाय चेंजिंग प्रेशर। बाय चेंजिंग प्रेशर, तो अगर किसी भी स्टेट्स को, मैटर के किसी भी स्टेट्स का अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वो स्टेट चेंज हो सकता है, और या फिर हम प्रेशर चेंज करें तो कुछ स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो प्रेशर चेंज करने पर चेंज हो जाते हैं। तो हम लोग बात करेंगे आज इन्हीं चीजों पे कि कैसे हम लोग टेम्परेचर को चेंज करके मैटर के स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं, कैसे हम लोग प्रेशर को चेंज करके मैटर के स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। ये कौन कौन से तरीके हैं? तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर, यानी इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के चेंज का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो टेम्परेचर को चेंज करके हम लोग कैसे स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं? तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं, सबसे पहला जो चेंज देखेंगे हम लोग सॉलिड टू लिक्विड चेंज। सॉलिड टू लिक्विड चेंज, सॉलिड से लिक्विड में कैसे चेंज कर सकते हैं? सॉलिड से कोई भी चीज लिक्विड में कैसे चेंज हो जाती है अगर हम लोग टेम्परेचर को चेंज करें तो देखो, सॉलिड से लिक्विड में जो चेंज करने की फिनोमेना है इसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग। इसको हम लोग क्या कहेंगे? मेल्टिंग कहते हैं। मेल्टिंग, मेल्टिंग क्या चीज है? द प्रोसेस इन व्हिच सॉलिड सब्सटेंसेस चेंजेस इनटू लिक्विड। वो प्रोसेस जिसमें कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। कैसे? ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। तो द प्रोसेस in which solid substance
changes into a liquid on heating is called melting, या इसी को हम लोग फ्यूजन भी कहते हैं। फ्यूजन कोई प्रोसेस जिसमें किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? उसको गर्म करके, इसी को हम लोग मेल्टिंग कहते हैं या फ्यूजन कहते हैं। मेल्टिंग कहेंगे या क्या कहेंगे, फ्यूजन। तो फ्यूजन या मेल्टिंग क्या होता है? फ्यूजन या मेल्टिंग वह प्रोसेस है जिसमें किसी भी सॉलिड को गर्म करके हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग या फ्यूजन। अब कोई भी सब्सटेंस जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसका अपना एक डेफिनेट टेम्परेचर होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही टेम्परेचर पर सभी पदार्थों को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऐसा नहीं होता है। तो हर एक सब्सटेंस का एक फिक्स टेम्परेचर होता है जिस पर वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसी को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या चीज है? वह टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, यानी वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा उसी को हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग कहते हैं। तो मेल्टिंग किसे कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट किसे कहेंगे? तो द टेम्परेचर एट which a solid substance changes into liquid is called its melting point। इसी को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या चीज है? वह टेम्परेचर जिस पर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसी को हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट मतलब वह डेफिनेट टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड जो है वो अपने स्टेट को चेंज करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब सवाल ये है कि ये टेम्परेचर करता क्या है कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो हम लोगों ने पढ़ा था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी क्लोज होते हैं और इनके बीच के जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं ये बहुत ज्यादा होते हैं। तो सॉलिड को जब हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है तो हम इसको हीट करते हैं। हीट करने से, हीट क्या है? दैट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। हीट जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। जो हीट एनर्जी क्या करती है, इन सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक कर देती है, जिसकी वजह से ये सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए। और मूव करने की वजह से इनके अंदर लिक्विड के प्रॉपर्टीज आ जाती है, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर फ्री टू मूव, दैट इज व्हाई दे हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो। यही रीजन है कि उनके अंदर बहने का गुण पाया जाता है। तो जो हीट हम देंगे, हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी जो होता है वो इनके बीच के अट्रैक्टिव फोर्सेस को क्या करता है, तोड़ देता है। तो अब किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो कितने ज्यादा है। जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होगा उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उस सॉलिड का। तो जिस सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच के अट्रैक्टिव फोर्सेस अधिक होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होगा। जिस सॉलिड के अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होंगे वो कम होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। हीट देने पर एक्चुअल में क्या होता है, हीट देने पर इसके जो पार्टिकल्स हैं
उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के साथ साथ दे विल ट्राई टू ब्रेक द अट्रैक्टिव फोर्सेस, वो अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ने का प्रयत्न करेंगे और धीरे धीरे वो अट्रैक्टिव फोर्सेस टूट जाते हैं। तो ड्यू टू इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड बिकम फ्री टू मूव, और इस तरह से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेल्टिंग पॉइंट इज द मेजर ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इस बात को बताता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में कितने स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस लगे हुए हैं, ये बात इसी से साबित होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड, the melting point of a solid is the measure of attractive forces between the particles of solid। जो मेल्टिंग पॉइंट है सॉलिड का वो क्या चीज है, वो मेजर है जो ये बताता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो कितने स्ट्रॉन्ग है। और जब कभी भी सॉलिड को हम लोग हीट करते हैं तो ये अपने फिजिकल स्टेट को क्या करता है, चेंज कर देता है। ड्यू टू हीट एनर्जी द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन एंड द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड बिकम फ्री टू मूव। ये जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के ये फ्री हो जाते हैं ताकि ये मूव कर सके। तो व्हेन ए सॉलिड is heated sufficiently it changes its state, ये अपने स्टेट को क्या करता है, चेंज कर लेता है, एंड becomes a liquid, और ये लिक्विड बन जाता है। तो ये ऐसे ही होता है जैसा हमने आपको बताया कि जब भी किसी भी सॉलिड को हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हीट एनर्जी जो होती है वो उसके पार्टिकल्स के वाइब्रेशंस को बढ़ा देती है, उसके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देती है, जिससे पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होते हैं, टूट जाते हैं। और जब अट्रैक्टिव फोर्सेस टूट जाएंगे तो ये सॉलिड के पार्टिकल्स जो है वो मूव करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पहला था कि जब हम लोग किसी सॉलिड को किसमें कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड को। अब हम लोग देखेंगे कि लिक्विड को हम लोग गैस में चेंज करते हैं। लिक्विड को गैस में कैसे चेंज कर सकते हैं, हीट दे करके। यानी अगर हम लोग किसी भी लिक्विड को गर्म करें तो वो कन्वर्ट हो जाता है, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, गैस के अंदर। तो दूसरा हम लोग देखेंगे लिक्विड टू गैस चेंज, लिक्विड टू गैस चेंज। लिक्विड से गैस को चेंज करने वाले प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन वेपोराइजेशन क्या है, वेपोराइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई लिक्विड जो है वो हीट करने पर किसमें कन्वर्ट हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो द प्रोसेस इन विच a liquid on heating changes into vapors और गैस। इसी को हम क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। is called
वेपोराइजेशन इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। वो प्रोसेस जिसमें कोई भी लिक्विड गर्म करने पर किसमें कन्वर्ट हो जाए, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। और यह प्रोसेस भी एक डेफिनेट टेम्परेचर पर होता है। हर एक लिक्विड का अपना एक डेफिनेट वेपोराइजेशन टेम्परेचर होता है, चाहे कोई भी लिक्विड हो। ऐसा नहीं है कि एक ही टेम्परेचर पर सभी लिक्विड वेपोराइज होना शुरू हो जाती है। तो अलग अलग लिक्विड्स का अपना अलग अलग वेपोराइजेशन टेम्परेचर होता है, जिसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वह टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड जो है वो बॉयल करना शुरू कर दे, वो बॉयल करने लगे और बॉयल करने के साथ साथ उसमें वेपर्स का फॉर्मेशन होने लगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो द डेफिनेट टेम्परेचर, डेफिनेट temperature at which a liquid begins to boil and get converted into vapors is called its boiling point। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वह टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड क्या करता है, वो बॉयल होना शुरू हो जाता है और लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होने लगता है, उसी को हम क्या कहेंगे, वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। तो अब सवाल ये है कि ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ाने के साथ ही लिक्विड जो है वो बॉयल करने लगता है और उसके वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल वही प्रोसेस यहाँ भी होता है जो हम लोगों ने सॉलिड में देखा था। सॉलिड में क्या देखा था कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिड के पार्टिकल्स जो है वो बहुत तेज वाइब्रेट करने लगते हैं, जिससे उनके बीच के अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस टूट जाते हैं। बिल्कुल वही चीज यहाँ भी होता है कि जब हम लोग किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और जब काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो अपने आप को लिक्विड में नहीं रख पाते हैं, तो वो लिक्विड के सरफेस को छोड़ करके एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग या वेपोराइजेशन। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन गिविंग द हीट फ्रॉम एक्सटर्नल साइड, the particles of a liquid get energetic, they gain more and more kinetic energy and they begins to move very fast, and once they begins to move very fast they leave the surface of the liquid and go into the atmosphere, that is known as vaporization। इसी को हम क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट जो है, जो टेम्परेचर है, जो हीट है, that is the measure of attractive forces of liquid। क्योंकि डिफरेंट लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो डिफरेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस होने की वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट होता है। जैसे अगर एग्जांपल ले लें तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर पैक्ड स्ट्रांगली। लेकिन अगर यहीं पे हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब ये हुआ कि अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर मच स्ट्रॉन्गर देन द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के पार्टिकल्स में लगने वाले जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो थोड़े कमजोर हैं किसकी तुलना में, वाटर की तुलना में। वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच के लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो अल्कोहल के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस से स्ट्रॉन्गर है। इसीलिए वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, जबकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट केवल 78 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट
of a liquid, boiling point of a liquid is a measure of the force of attraction, between the particle of liquid. लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, ये स्ट्रांग हैं या फिर वीक हैं, ये इस बात से पता चल जाता है कि लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कितना है। जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसके पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होंगे वो ज्यादा होंगे, और जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसका मतलब उसके पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो कमजोर हैं, वो वीक फोर्सेस हैं। तो जब कभी भी एक लिक्विड को हम लोग हीट करते हैं तो वो अपने फिजिकल स्टेट को क्या करता है, चेंज कर देता है और वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस में। तो व्हेन a liquid is heated, it changes its physical state, and become गैस, और क्या बन जाएगा, गैस बन जाता है। तो जब कभी भी किसी भी लिक्विड को हम लोग गर्म करते हैं तो ये अपने फिजिकल स्टेट को चेंज कर देता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हीट करने से इसको हीट एनर्जी मिलती है, और जब हीट एनर्जी मिलती है तो इसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और ये काइनेटिक एनर्जी इतनी अधिक हो जाती है कि ये लिक्विड के सरफेस को छोड़ करके एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं और वही वेपर्स कहलाते हैं। तो ये था कि लिक्विड को हम लोग कैसे गैस में कन्वर्ट करेंगे। अब आती है बात कि क्या गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या कोई गैस है जिसको हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। किसी भी गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो गैस टू लिक्विड चेंज, गैस टू लिक्विड चेंज। गैस से हम लिक्विड में कैसे कन्वर्जन करें, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन वह प्रोसेस है जिसमें किसी भी गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। तो द प्रोसेस of changing a gas into liquid on decreasing temperature, or cooling and increasing pressure, is called condensation. यानी अगर कोई भी लिक्विड है, इस लिक्विड को हम किसमें बदलना चाहते हैं, गैस में, तो क्या करें, यहां पे हम इसको कूल करेंगे और प्रेशर बढ़ाएंगे। प्रेशर को इंक्रीज करेंगे और इसको कूल करेंगे। कूल करने का मतलब होता है कि टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर घटाएंगे और प्रेशर को बढ़ाएंगे। इससे कोई भी लिक्विड जो होती है वो कंडेंस होकर के, कोई भी गैस जो होती है, गैस जो होती है वो कंडेंस होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है।
गैस जो होगी वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करें और प्रेशर को इंक्रीज करें तो गैसेस जो होती है वो लिक्विड में आ जाती है। कैसे ये होता है इस चीज को हम लोग जानेंगे। देखो मान लेते हैं कि ये एक सैंपल है लिक्विड का, हमने एक कंटेनर में लिया, इसमें लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे। तो ये लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स सॉलिड की तुलना में थोड़ा दूर दूर होते हैं और इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है, ये इंटर पार्टिकल स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है सॉलिड की तुलना में। दूसरी चीज जो होती है कि लिक्विड के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कैसी होती है, थोड़ी सॉलिड की तुलना में ज्यादा होती है, लेकिन गैस की तुलना में क्या होती है, कम। तो ये तो हो गया लिक्विड का। लेकिन अगर मान लो हमने लिया गैस, तो गैस के पार्टिकल्स काफी दूर दूर होते हैं। ये गैस के पार्टिकल्स काफी दूर दूर होते हैं, इनके बीच में जो लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं या नहीं होते। दूसरी चीज कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है और काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होने की वजह से दे आर फ्री टू मूव। अभी अगर इनका टेम्परेचर हम घटाएं, टेम्परेचर को क्या करें, घटाएं, तो टेम्परेचर घटाने पर इनके अंदर कोल्डनेस आएगी, इनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी घटेगी और जब इनकी काइनेटिक एनर्जी घटती है तो इनकी मोशन की जो गति होती है वो स्लो हो जाती है, इनकी स्पीड कम हो जाती है और स्पीड कम होने की वजह से दे बिगन्स टू कम क्लोज टू ईच अदर, ये एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि टेम्परेचर अगर घटाते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी घटती है और काइनेटिक एनर्जी घटने के साथ साथ इनका जो स्पीड है वो स्लो हो जाता है और एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के नजदीक आने लगता है। अब अगर मान लो इसमें हमने एक पिस्टन लगाया और इस पिस्टन से इसको कंप्रेस करते हैं, यानी एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते हैं, यहाँ पे जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो जब प्रेशर देंगे तो ये पार्टिकल्स और नजदीक आने लगते हैं और इतने नजदीक आ जाते हैं जितने की लिक्विड के पार्टिकल्स को होना चाहिए। तो जब नजदीक आएंगे, हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि F is inverse to R square, where R is the distance between two particles। तो अगर ये दूरी घटेगी तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगे और जब ये अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाते हैं तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस के रेंज में आ जाते हैं और इस तरह से कोई भी गैस जो होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन का मतलब क्या हुआ कि जब किसी भी गैस को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, इसी को हम लोग कहेंगे कंडेंसेशन। अब हम लोग देखें कि कंडेंसेशन क्या है। कंडेंसेशन जो है वो वेपोराइजेशन का रिवर्स होता है। तो कंडेंसेशन इज द reverse of vaporization। कंडेंसेशन जो है वो वेपोराइजेशन का रिवर्स होता है। वेपोराइजेशन में हम लोग हीट को इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। कंडेंसेशन में हम लोग क्या करते हैं, उसके टेम्परेचर को डाउन करते हैं तो उनकी स्पीड स्लो हो जाती है और वो लिक्विड के रेंज में आ जाते हैं। अगली चीज जो हम लोगों को देखना है वो है कन्वर्जन, जो हम लोग करेंगे लिक्विड टू सॉलिड। लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड में कैसे कन्वर्ट करें, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग, ये सारी चीजें आप लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ी होंगी। फ्रीजिंग क्या है, कैसे हम लोग किसी को फ्रीज करते हैं। तो द प्रोसेस of changing a liquid into a solid by cooling is called freezing। by cooling is called freezing। तो किसी भी लिक्विड को अगर हम लोग ठंडा करें
ठंडा करते जाए तो उसके पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के नजदीक आते जाएंगे और धीरे धीरे वो इतने नजदीक आ जाते हैं कि वो सॉलिड के पार्टिकल्स के रेंज में आ जाते हैं और इस तरह से लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो फ्रीजिंग जो होता है लिक्विड का वो भी एक डेफिनेट टेम्परेचर पर होता है और जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसी को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो द टेम्परेचर एट which a liquid cools and become solid is called its freezing point। इसी को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे अगर हम लोग वाटर को H2O को 0 डिग्री सेल्सियस तक ले आए तो ये फ्रीज हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आइस में, एंड कन्वर्ट इनटू आइस, ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से किसी भी लिक्विड को हम लोग फ्रीज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे किसी भी सब्सटेंस के किसी भी मैटर के फिजिकल स्टेट को हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, लेटेंट हीट के बारे में पढ़ेंगे। लेटेंट हीट क्या चीज है, किसे कहते हैं लेटेंट हीट, तो इन चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे कि लेटेंट हीट क्या होती है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसे कहते हैं। तो तब तक आप लोग इतनी चीजों को नोट करिए, प्रिपेयर करिए, फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में लेटेंट हीट के बारे में लेके। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए, तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना फिर बाद में ना रोना, थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना, लेट्स रोको कोरोना, थोड़ी केयर तो